हाय फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी एक टीचर और एक स्टूडेंट की कहानी है। एक बार एक स्कूल होता है, उसमें एक टीचर होती हैं। टीचर का नाम अंजलि मैम होता है और स्टूडेंट जो बच्चा होता है ये 5th क्लास का बच्चा होता है। इसका नाम राजू होता है। तो मैम इसको शुरू से देख रही होती हैं और देखती हैं बच्चा पढ़ने में बहुत वीक होता है, इसका क्लास में ध्यान नहीं होता, हमेशा खिड़कियों से बाहर देखता है। मैम इसे समझाती हैं, पढ़ाती हैं, पर ये पढ़ने पे कोई ध्यान नहीं देता। अब मैडम अंदर ही अंदर इससे चिढ़ने लग जाती हैं, सड़ने लग जाती हैं और इसको देख के खुश नहीं होती कि बच्चा बेकार है ये। अब वो हर रोज़ जब क्लास में जाती हैं तो सबको बोलती हैं बच्चों को आई लव यू ऑल, पर इस बच्चे के मन में उनके प्रति बिल्कुल भी प्यार नहीं होता। कुछ टाइम और बीत जाता है, वो फिर क्लास में जाती हैं, फिर से वो बोलती हैं आई लव यू ऑल, पर इसके मन में, टीचर के मन में इस बच्चे के प्रति कोई प्यार नहीं होता। अब वो मिड टर्म आता है, उसमें एग्ज़ाम होते हैं, इसके बच्चे के नंबर फिर से अच्छे नहीं आते हैं। आखिर में टीचर इसके बारे में गलत रिमार्क्स लिख के इसके घर पे भेजती है इसके पेरेंट्स के लिए। पर इस स्कूल में एक नियम होता है कि कोई भी रिमार्क्स जो होते हैं, रिपोर्ट्स कार्ड पहले प्रिंसिपल के पास जाती है, फिर घर में जाती हैं। तो राजू की रिपोर्ट्स जैसे ही आप प्रिंसिपल के पास जाती हैं, टीचर देखता है और वो कहता है मैडम ने राजू के बारे में एक भी अच्छा वर्ड, एक भी अच्छी बातें नहीं लिखी। तो वो मैडम को बुलाते हैं और वो कहते हैं ऐसा क्यों आपने किया? कहते हैं मैडम सर इस बच्चे का पढ़ने में कोई ध्यान ही नहीं है, मैं इस पर इतनी मेहनत करती हूँ, क्लास से बाहर देखता रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। वो कहते हैं कोई बात नहीं मैम, आप जाइए अपनी क्लास में, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो कहते हैं आप किस तरीके से उस मैम को समझाऊँ, उस बच्चे के साथ क्या बात है? तो वो आखिरी में इस बच्चे की 1st, 2nd, 3rd की रिपोर्ट भेज देते हैं और वो रिपोर्ट अगले दिन जब मैम आती हैं उनकी टेबल पे पड़ी होती है, तो मैम हंसते हुए पढ़ती हैं अब इस नील बच्चे की सारी पोल खुलेगी कि शुरू से ही ये नील चला है और सब टीचर्स ने इसके क्या रिमार्क्स दिए हैं। फर्स्ट की रिपोर्ट देखते हैं तो देखते हैं बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स कहते हैं ये क्लास का अव्वल आने वाला बच्चा है और ये फर्स्ट आता था। सेकंड की रिपोर्ट देखती हैं, उसमें भी ये फर्स्ट आता है, सारे टीचर्स ने बड़े अच्छे रिमार्क दिए कि राजू बड़ा अच्छा बच्चा है, खेलने में, पढ़ने में, सब में फर्स्ट आता है। थर्ड क्लास की रिपोर्ट से इसकी रिपोर्ट्स खराब होनी शुरू हो जाती हैं। टीचर ने लिखा है कि इसकी राजू की मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इस कारण बच्चे का पढ़ने में परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है और खेलने में भी अब इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं करता। 4th क्लास में उसकी राजू की माँ का देहांत हो जाता है और टीचर लिखता है अब राजू का पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, हम सबको इसके प्रति कुछ करना चाहिए। जब ये सब कुछ पढ़ती हैं और उसकी टीचर वो देखती हैं कि राजू के साथ इतना बुरा और इतना गलत हुआ और उसके साथ साथ मैंने भी उसके साथ कितना गलत बर्ताव किया, मेरा बिहेवियर बच्चे के प्रति कितना गलत था, मैं कैसे एक छोटे बच्चे को जज कर सकती हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो खुद पे शर्मसार होती हैं मैम। और उसके बाद अगले दिन जब वो क्लास में जाती हैं वो फिर से बोलती हैं आई लव यू ऑल, पर वो सभी बच्चों से प्यार करती हैं, पर सबसे ज़्यादा वो राजू से करने लग जाती हैं। वो राजू को बुलाती हैं, उसे गले लगाती हैं, अब उसकी तरफ वो खूब ध्यान देती हैं, उसके साथ हंसी मजाक करती हैं और राजू भी पढ़ने में अच्छा होता जाता है और 5th में राजू का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है एंड में और राजू फर्स्ट आ जाता है। स्कूल 5th तक ही होता है और अब उसको नए स्कूल में जाना होता है, राजू नए स्कूल में चला जाता है। अब हर साल का रिजल्ट आने पे राजू अपनी अंजलि मैम को चिट्ठी लिख के बताता है कि मैम मैं फिर से फर्स्ट आ गया हूँ, मैं नई क्लास में प्रमोट हो गया हूँ और टीचर मेरी जो थी अच्छी थी पर आप जितनी अच्छी नहीं थी। अब करते 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 बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी ग्रेजुएशन हो जाती है, वो डॉक्टरेट करके डॉक्टर बन जाता है। फाइनली वो इन मैम को फिर से एक चिट्ठी लिखता है और कहता है मैम मेरी शादी है, अब मैं डॉक्टर बन चुका हूँ और आप आइए मेरी इस पार्टी में, मेरी शादी में आइए, और एक एरोप्लेन की टिकट भेजता है। तो ये मैम अपने बच्चे की शादी में जाती हैं। जब वो जाती हैं सब लोग बेसब्री से इन मैम का इंतज़ार कर रहे होते हैं। माइक इसके हाथ में बच्चे के होता है और इनके आते ही बच्चा कहता है ये है मेरी माँ, ये है मेरी माँ, ये मेरी वो मैडम है जो मेरी माँ समान है, जिनके कारण आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। उसी टाइम वो बच्चा ये बात भी याद दिलाता है जब मैं 5वीं क्लास से निकला तो मैंने इन मैम को एक इत्र की बोतल दी, एक इत्र की बोतल दी और एक रुमाल दिया और एक इन्हें छोटा सा मैंने गिफ्ट दिया। जब मैंने मैम ने खोला देखा वो बहुत मुस्कुराई और इन्होंने अपने पे इत्र लगाया। मैंने इनको बोला आज आपके अंदर से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है और ये तब से आज तक ये मेरी माँ ही है। तो इस स्टोरी का जो निष्कर्ष है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, हमें कभी भी किसी को किसी के हालात से, कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी को किसी के हालात से, कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, ना बड़े को, ना छोटे को, ना बच्चे को। और हमें आसपास ऐसे राजू जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे आसपास हैं, उन्हें प्यार देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, साथ देना चाहिए, इन्हें उसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।